So hey guys, good morning, good morning. I'm Rashna, student of BLLB. Okay, so today we are gonna discussed about the concept of media. Okay, आज हम बात करेंगे यहाँ पे concept of media की कि what is the media, okay, and why media is more important for people. Okay, because अगर मैं यहाँ पे BLLB की बात करूँ तो BLLB थर्ड सेम में क्या है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिया एक बहुत ही अच्छा मतलब सब्जेक्ट है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, मतलब पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड कि भाई अम, हम मीडिया को कैसे समझे। ओके, बट अगर मैं ये बोलूँ तो टू बी ऑनेस्ट आई टेल यू दिस इज अ वेरी 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 इजिएस्ट सब्जेक्ट इन BALLB कोर्स। ओके, सो मीडिया जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इजी सब्जेक्ट है अगर आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करो तो। ओके, सो गाइस, आई एम रचना, सो लेट्स डिस्कस्ड अबाउट द मीडिया। ओके, सो गाइस, अब यहाँ पे क्या होता है, मीडिया क्या है, व्हाट इज द मीडिया। ओके, अब मैं यहाँ पे अगर बात करूं कि भाई मीडिया क्या है। ओके, सो देखो, media is the powerful entity in the world. Okay, without media we cannot share the information and media share the information. Okay, अब यहाँ पे क्या होता है कि मतलब देखो जो मीडिया है, ठीक है ना, अब क्या होता है कि देखो मीडिया जो है बेसिकली क्या है, मीडिया एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटिटी है। ठीक है, जैसे हो कि मीडिया जो है वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटिटी है। ठीक है, एंड विदाउट मीडिया तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, अगर हम पास्ट की बात करें तो कोरोना कहाँ से आया, ये हमें मीडिया के थ्रू पता चला। ओके, एंड कितने लोग वायरस से इन्फेक्टेड है ये भी हमें मीडिया से ही पता चला, राइट। ओके, सो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये सारी चीजें तो हमें मीडिया से ही पता चली ना, दैट्स व्हाई आई टेल यू कि मीडिया इज द पावरफुल एंटिटी इन द वर्ल्ड। ओके, मीडिया के पास पावर है कि वो गिल्टी को नॉन गिल्टी और नॉन गिल्टी को गिल्टी करार दे सकती है। बिकॉज यू नो वेरी वेल कि जब एक गलत इंफॉर्मेशन काफी लोगों में स्प्रेड होती है तो वही इंफॉर्मेशन मतलब स्प्रेड होती जाती है, काफी लोगों में बढ़ती जाती है। दैट्स वाई क्या होता है कि लोग गलत इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर जाते हैं। ठीक है, जिसके बाद भाई देखो वर्ल्ड है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, आप हर किसी को क्लियरिटी नहीं दे सकते, राइट। अब यहाँ पे क्या आता है, मैंने यहाँ पे बोला कि मीडिया शेयर द इंफॉर्मेशन। ओके, अब क्या होता है कि मीडिया क्या करता है, इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, राइट। अब एक बात बताइए, जैसे कि अगर मैं आपको बता रही हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिया के बारे में, तो मैं कैसे बता रही हूँ, बिकॉज ऑफ कि मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ ना। अब उसके लिए भी मैं एक डिजिटल चीजें यूज कर रही हूँ, लैपटॉप यूज कर रही हूँ, ओके, एंड मैं मतलब रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, तो दैट इज मीडिया। ओके, बिकॉज ये मीडिया ही था, जब भी तो आपके पास मेरी इंफॉर्मेशन जा रही है ना। नहीं तो देखिए गाइस, ना तो मैं आपको जानती हूँ ना आप मुझे जानते हैं, है ना। तो राइट, समझ में आया। ओके, एंड देन अब यहाँ पे क्या आता है, अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडिया। ठीक है, देखो ये ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट मैं एक बात बोलूंगी, अगर आप इसे इजीली अंडरस्टैंड करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सुनना है, बिकॉज सुनने से ज्यादा याद होता है, राइट। अब यहाँ पे मैं बात करूंगी द सिंपल मीनिंग ऑफ मीडिया, कम्युनिकेशन। ओके, मीडिया का मतलब क्या है यहाँ पे, सिंपली कम्युनिकेशन है, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि लाइक देखो, मीडिया का मतलब क्या है, जब आप किसी से कम्युनिकेट करोगे, ठीक है, जब आप किसी से कम्युनिकेट करोगे तभी तो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होगी। नॉर्मल सी बात है, अगर मैं आपसे बात करूंगी, चाहे मैं आपसे साइन लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, चाहे मैं आपसे वर्बली बात कर रही हूँ, चाहे मैं आपसे रिटन लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, मतलब लिख के बात करना, ओके, तभी तो आपको पता चलेगा, नहीं तो वैसे तो आपको नहीं पता चलेगा, है ना। तो द सिंपल मीनिंग इज कि मीडिया जो है वो कम्युनिकेशन है, मीडिया का मतलब ही कम्युनिकेशन है। ओके, कम्युनिकेशन अबाउट द म्यूजिक, एजुकेशन, मैगजीन, टेलीविजन एंड रेडियो। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो म्यूजिक से भी हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, लाइक अगर किसी का हार्ट ब्रोक हो जाता है तो वो म्यूजिक सुनता है ना, नॉर्मल सी बात है। एजुकेशन, ठीक है, जैसे लाइक आपके न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गई, रेडियो हो गए, टेलीविजन हो गया, इंटरनेट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, और भी सारे मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, कहीं ना कहीं से आपको ना इन्फॉर्मेशन मिलती ही मिलती है, राइट। ओके, सो मीडिया का मतलब है कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन
हर एक चीज के बारे में बात करना, ठीक है? जब आप किसी चीज के बारे में बात करते हो तभी आपको चीजें समझ में आती हैं, राइट? अब हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, दिस इज अ वेरी न शॉर्ट वीडियो, ओके? बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप ना बस चीजें समझे, ज्यादा रट्टाफिकेशन ना करें, ओके? अब यहाँ पे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया। गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया, बिकॉज द रीजन इज कि मीडिया के क्या क्या पॉइंट है, राइट? अब यहाँ पे क्या आता है, अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया की बात करूं, ठीक है? तो मीडिया के देखिए काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है? स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मतलब मीडिया का काम होता है स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन। यूक्रेन में क्या हुआ, आउट ऑफ कंट्री में क्या हुआ, ओके, कनाडा के अंदर क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है ना? ये सारी नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है? ये सारी नॉलेज हमें मिलती है स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन से, मतलब एक, मतलब इंफॉर्मेशन को फैलाना। तो मीडिया क्या करता है, मीडिया ना मतलब इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करता है। अब यहाँ पे आता है पब्लिक वॉचडॉग। गाइस प्लीज अंडरस्टैंड कि पब्लिक वॉचडॉग का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि वॉच कुत्ता मतलब कुत्ता देख रहा है, वो नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, बच्चे इस चीज को गलत अंडरस्टैंड कर जाते हैं, राइट? बट यहाँ पे क्या है, पब्लिक वॉचडॉग का मीन्स ये है कि गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है, ठीक है? सोसाइटी में क्या क्या काम हो रहा है, ठीक है? उस चीज को, सोसाइटी में क्या काम हो रहा है एंड गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, उस चीज को मीडिया बहुत ही नजर करके रखती है, ठीक है? नॉर्मल सी बात है, सोसाइटी में अगर कोई काम होता है तो एकदम से इंफॉर्मेशन हमें आ जाती है, मीडिया उसको देखती रहती है, ओके? तो दैट्स वाई कहा गया है मीडिया जो है वो एक पब्लिक वॉच डॉग है, ओके? अब यहाँ पे आता है एंटरटेनमेंट। मीडिया क्या करती है, एंटरटेन भी करती है आपको, जैसे कि लाइक है ना, काफी सारी वेब सीरीज आती हैं आपकी, काफी सारी मूवीज आती है, फनी वीडियोस आती है, ठीक है? काफी सारी मूवी ऐसी आती है जो बहुत ही ज्यादा मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी वाली मूवीज होती है। लाइक जैसे एक ना चार्ली 777 मूवी है, वो डॉग्स के ऊपर मूवी बनी है, जिसमें बताया गया है कि भाई एक डॉग और एक ह्यूमन का कैसा रिलेशन हो सकता है, मतलब एक एनिमल का। मतलब उस मूवी में सिंपल ये बताया गया है कि मतलब वी आर ह्यूमन बीइंग, ओके? एंड हम जानवरों की लैंग्वेज ना अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बट स्टिल कि हम उनकी भावनाओं को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है एजुकेशन, ठीक है? आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है? मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, जो भी मेरे पास नॉलेज है, ठीक है? राइट? तो अब इससे क्या हो रहा है कि मतलब आपको यहाँ पे एजुकेशन भी मिल रही है, तो मीडिया आपको एजुकेशन गेट करने में भी हेल्प करता है। अब यहाँ पे आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। नॉर्मल सी बात है गाइस कि जिस देश की मीडिया बहुत अच्छे से काम करेगी, ठीक है? जिस देश में लोगों को मतलब सॉरी लोगों को जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है? तो वहां पे क्या होगा, देखो, अगर मीडिया अच्छे से काम करेगी, ये सारी चीजें अगर अच्छे से होंगी तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, क्योंकि भैया काम मिलेगा ना लोगों को, राइट? एंड अब यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी आई, इकोनॉमिक ग्रोथ आई, ठीक है? काम मिलेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। एंड उसके बाद क्या होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट, क्योंकि जिसकी जितनी सैलरी होगी वो उसके हिसाब से तो टैक्स पे करेगा ना गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट भी आ रहा है। ओके, सो दैट इज द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया, ओके? तो ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट वीडियो थी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं आप मेरे को, आप मेरे से पूछ सकते हैं, ओके? एंड ये शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाई गई है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ना बस चीजों को समझें, आप ज्यादा रट्टाफिकेशन ना करें, बिकॉज जब हम रटते हैं ना तो हमें चीजें समझ नहीं आती हैं, है ना? एंड इससे क्या होता है, देखिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए गए हैं, आपको ये भी पता चल गया स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है ना? एंड प्लीज गाइस अंडरस्टैंड कि जो एग्जामिनर है वो ये देखता है कि आपके पास नॉलेज कितनी है। एग्जामिनर कभी भी ये नहीं देखता कि आपने जो बुक के अंदर लिखा है वो डिट्टो आपने छापा है कि नहीं छापा, ओके? बिकॉज कोई भी बुक लैंग्वेज को याद नहीं कर सकता है, बुक लैंग्वेज इज टू टफ, ठीक है? दैट्स वाई क्या होता है कि बहुत ही इजी इजी एग्जांपल लेके आपको समझाया जाता है, ओके? सो थैंक यू वेरी मच गाइस।